नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 24 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही उनके एमसीक्यू। ठीक है, सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए। डेली क्लासेस आ रही हैं शाम को 7 बजे और आपका 1 जनवरी 2025 से अभी तक का करंट अफेयर पर डे के हिसाब से पूरा कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और आप कार्य आरक्षक का भी फॉर्म भराना शुरू हो गया है, बिल्कुल आप फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बैचेस चल रही हैं, आप कार्य आरक्षक की चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ सेक्शन में जाकर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम क्षेत्र में सहयोग हेतु किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए भारतीय कपड़ा निगम, ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी नेशनल गवर्नमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है ये एमओयू साइन हुआ है। हाल ही में बॉम्बे में आयोजित जो समिट हुआ था, मुंबई बॉम्बे, वहां पर यह एमओयू जो है पर हस्ताक्षर सीएम ने किए हैं और यह जो है आगे जो है कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें निवेशकों की संख्या बढ़ेगी और निवेशकों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम का सोर्स ज्यादा होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। मेरे साथ साथ सभी अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं अच्छा नहीं लगता है, देखना तो चाहिए कितना प्रश्न आपसे बन रहे हैं कि कितने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वह हैंडलूम के क्षेत्र में इनके साथ एमओयू हुआ है और इसको शॉर्ट फॉर्म में CMAI भी कहा जाता है। ठीक है, कहां पर हुआ था? मुंबई, हस्ताक्षर मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में यह साइन हुआ है। ठीक है, आगे जो है इस समझौते से राज्य में निवेश, रोजगार, कौशल विकास और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार 1000 से अधिक रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान तथा 100 करोड़ के निवेश पर 252 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति प्रदान कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छी योजना है और ये एमओयू जो साइन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लिए विशेष फायदेमंद होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया कीजिए। कमेंट नहीं आते हैं क्यों ऐसा भाई? क्लासेस पसंद नहीं आ रही होगी तो भी कमेंट कीजिए कि सर पसंद नहीं आ रही। ठीक है, ऑप्शन सॉरी, प्रश्न क्रमांक 2, नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की स्वीकृत लागत कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 271 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 150 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। वही जो एमओयू साइन हुआ है उसी के तहत रायपुर में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जो है स्वीकृत की गई है और इसके लिए लागत जो है वो बिल्कुल 271 करोड़ रुपए है। पता था सभी को? नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर नोट डाउन कॉपी में करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 271 करोड़ रुपए कहाँ बनेगा फैशन डिजाइनिंग जो है? नवा रायपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न साथ साथ कमेंट करते जाइए। जो लोग भी आंसर दिए हैं 2 का बिल्कुल सही है, ऐसे ही सभी कमेंट करते जाइए। तीसरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खादी और ग्रामोद्योग का कुल कारोबार पहली बार किस सीमा को पार कर गया? ऑप्शन ए 1.25 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.50 लाख करोड़ रुपए, सी है 1.70 लाख करोड़ रुपए और डी है 2.00 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो पहली बार रिकॉर्ड क्रॉस हुआ है और यह रिकॉर्ड जो है आपको जरूर जानना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1.70 लाख करोड़ रुपए जो है खादी और ग्रामोद्योग का कुल कारोबार जो है इतना हुआ है, 1.70 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब तक का इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, इसलिए इसको नोट डाउन करके रखिए। ठीक है,
2000 कौन सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ठीक है। इसके अलावा जो है कुटीर, इसमें कुटीर उद्योग, ग्रामीण कारीगरों, महिला उद्यमियों और युवा रोजगार को और आर्थिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 अप्रैल को क्या है इंपॉर्टेंट। साथ साथ सभी आंसर करते जाइए कमेंट में, ठीक है। वेरी गुड। सेशन कैसा लगता है जरूर बताया कीजिए हमें, ठीक है। चौथा, छत्तीसगढ़ में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किस अवसर पर की है? ऑप्शन ए पंचायती राज दिवस, ऑप्शन बी ग्राम स्वरोजगार अभियान, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस, या ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया सप्ताह। प्रश्न देख के समझ में आ रहा होगा। 25 अप्रैल का करंट अफेयर है, मतलब एक दिन बाद का। तो 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है वो अगर आपको पता होगा तो इस योजना का नाम बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। कौन दिवस का नाम बता सकते हैं। और योजना याद रखिएगा, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र योजना। यह योजना शुरुआत की गई है 24 अप्रैल 2025 को, और उस दिन होता है पंचायती राज दिवस। सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। एडीओ के लिए एक बार रिवीजन करके जाइए, एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस देख के जाइए, टिक लगाइएगा वहां सीधे सीधे, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सेवाओं को सीधे ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाना है, जिसमें ग्रामीणों को अब बैंक, तहसील या नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पे कुछ अभी जो है 1460 ग्रामों में, मात्र 1460 ग्रामों में केंद्र की शुरुआत की गई है, और अगले 6 महीनों में 8000 से अधिक पंचायतों तक इसका विस्तार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। जो नई योजना शुरू होती है वह खासकर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, और उसका उद्देश्य हमेशा याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी ग्राम पंचायतों में इसे लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 14600, या ऑप्शन डी 11693 गाँव में। मोर गांव मोर पानी, जल संकट को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है, और इसका मात्र और मात्र उद्देश्य है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, ठीक है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस था, मुझे कमेंट करके बताइए कितनों लोगों ने पेड़ लगाया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11663 ग्रामों 93 ग्रामों में, ठीक है, इस लागू करने की घोषणा की है। 11693 ग्राम पंचायतों में लागू करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर में हो रही गिरावट को रोकना और सामुदायिक सहभागिता से जल संचयन को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह पहल छत्तीसगढ़ को जल संकट से संभावित खतरों से बचाने के लिए विशेष उपयोगी साबित हो सकता है। 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी आंसर आप लोग भी देखिए, इतना टाइम नहीं है, फटाफट प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। नहीं पढ़े हैं उस प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, गलत आंसर देंगे तो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा एग्जाम में नहीं भूलेंगे। 6वां, छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील यूनिट्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अधिकतम कितने प्रतिशत तक इंसेंटिव दे रही है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 120%, ऑप्शन सी 150%, या ऑप्शन डी 200%। स्पंज आयरन विशेषता छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान है, और कितना प्रतिशत लौह का भंडारण छत्तीसगढ़ में है उसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। जल्दी बताइएगा कितना प्रतिशत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत तक इंसेंटिव दे रही है? तो 100 नहीं है भाई, 150 है, 150% तक जो है वह इंसेंटिव दी जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन अभी हुआ था हाल ही में, बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्टील और स्पंज आयरन यूनिट्स को 150% तक इंसेंटिव और छूट प्रदान कर रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य में इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना है, निवेश आकर्षित करना है और स्थानीय रोजगार को अवसर सृजित करना है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की कहा जाता है, FICCI के सहयोग से किया गया था। बढ़ते हैं 26 अप्रैल में कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बता दूं, विशेष कर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लोहे का जो भंडारण है वह 18% है,
नोट डाउन करके रखिए, इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में लोहे का भंडारण कितना है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इसमें कहता है कि छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त एवं विकास निगम का नया नाम क्या रखा गया है। हाल ही में नाम बदला गया है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सक्षम जन कल्याण निगम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ विशेष जन सहायता निगम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ समग्र विकलांग वित्त निगम, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम। बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक बार तो आप न्यूज में पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन जो है एग्जाम में जब ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो वो कठिन हो जाता है। तो आपको कुछ कठिन नहीं करना है, दिव्यांग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, छत्तीसगढ़ दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, निःशक्त के जगह पे दिव्यांग बस बदला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 7 का जो लोग डी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही है। हाल ही में ये अभी जो है बदलाव किया गया है। दिव्यांग शब्द जो है वो सम्मानजनक है, इसीलिए निःशक्त की जगह पे दिव्यांग रखा गया है। चलिए, पसंद आ रहा है सभी को क्लासेस, करंट अफेयर की क्लास। इसके साथ साथ अभी और कुछ कुछ क्लासेस शुरू होने वाली है जो विशेषतः शिक्षक भर्ती के लिए होंगी, महिला पर्यवेक्षक के लिए भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा जो है आबकारी आरक्षक, और आपका एडीओ तो सामने ही है। एडीओ में अच्छा हाँ, मॉर्निंग 8 बजे और 9 बजे विशेष क्लासेस आती है वीडियो के लिए, एडीओ के लिए, आप लोग जरूर देखा कीजिए। और प्ले लिस्ट बना दिया गया, उसमें सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। 8वां, भूमि विकास नियमों में हालिया संशोधन के अनुसार औद्योगिक भूखंडों के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, या ऑप्शन डी 80%। फटाफट आंसर अपना कमेंट करते जाइए। अधिकतम ग्राउंड कवरेज जो किया गया है वह 70% कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है भाई, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 70% किया गया है। पहले था कितना, 60% था, अभी 70 हो गया है। ग्राउंड कवरेज का अर्थ है कुल भूखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर निर्माण की अनुमति होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुल भूखंड का अर्थ, ग्राउंड कवरेज का अर्थ। और मेरे ख्याल से तो अभी सरकार को जो है वाटर हार्वेस्टिंग को विशेषता ध्यान देना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी हो रही है। ठीक है, ग्राउंड लेवल गिरते जा रहा है, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करना चाहिए। 27 अप्रैल में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की सेवा प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप, ऑप्शन बी डिजिटल सेवा केंद्र, ऑप्शन सी जन सेवा केंद्र, या ऑप्शन डी कर्मचारी सुविधा केंद्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप जो है वो लाया गया है। तो ऐप का याद रखिएगा, उस ऐप का नाम है एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और इसे हाल ही में जो है वो लाया गया है ऐप को। और इसमें 6 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को डिजिटली रूप से अपडेट कर दिया जाएगा और संधारित करने हेतु विकसित किया गया है। ठीक है, कर्मचारी को 20 मई तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। हम्म 10वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप के क्रियान्वयन से सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए स्थानांतरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, ऑप्शन बी निजी आय में वृद्धि की गारंटी, ऑप्शन सी वेतन विसंगति निवारण में सहायता, या ऑप्शन डी सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों की शीघ्र प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा कौन सी सुविधा नहीं दी जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निजी आय में वृद्धि की गारंटी यह ऐप नहीं देता है। कौन देगा भाई निजी आय की वृद्धि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए कर्मचारियों के जो है बही खाते जो है जितने भी डिटेल है वो भी इस ऐप के माध्यम से एक जगह मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है जिससे नागरिकों को 7 से 60 दिनों के भीतर सेवा मिलने की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए आय जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। ऑप्शन बी पर्यावरण स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, टाउन प्लानिंग अनुमोदन। ऑप्शन सी आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। या ऑप्शन डी स्कूल प्रवेश, छात्रवृत्ति आवेदन, स्वास्थ्य बीमा पंजीकरण। सरकार इतनी भलाई का काम कर सकती है क्या? कमेंट करके बताइए। सरकार को चाहिए पैसा और वो उद्योग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, टाउन प्लानिंग अनुमोदन। ठीक है, सिर्फ शहरीकरण करते जा रहे हैं भाई। देख लीजिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके लिए जो है गारंटी दे रही है 7 से 60 दिनों के अंदर ये बन जाएंगे, स्वीकृति मिल जाएगी इसके लिए। 13 मई से, है ना, 13 नई सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य सेवाएं है पर्यावरण स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, माप तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से जुड़ी स्वीकृतियां। चलिए जल संसाधन तो है, बहुत अच्छी बात है, जल संसाधन को शामिल किया गया है। तो 28 अप्रैल का देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। 28 अप्रैल में इसमें कहता है कि डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को जर्मनी में किस कारण से ग्लोबल होम्योपैथिक समिट 3 में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए उन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में नए औषधि संयोजन विकसित किए। ऑप्शन बी उन्होंने ग्रामीण भारत में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है। ऑप्शन सी उन्होंने होम्योपैथी को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य किया है। या ऑप्शन डी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन की स्थापना की है। आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जो है वो रायपुर के प्रोफेसर है, रायपुर में, ठीक है, निवासी रायपुर के ही है। और इनको जो है जर्मनी में सम्मानित किया गया है और इनका जो सम्मान है वो विशेष रूप से होम्योपैथिक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य इन्होंने किया है और इसके लिए इन्हें जर्मनी में सम्मानित किया गया है। तो सी कमेंट जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सभी अपना आंसर जो है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समिट का आयोजन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के 270वें जन्म दिवस पर हुआ था, जो होम्योपैथी के संस्थापक थे। फैक्ट है, नोट डाउन करके रखिए कि होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। 25 से अधिक देश इस समिट में शामिल हुए थे। ठीक है जी, कोई डाउट? अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से और कॉपी में पॉइंट आउट करते जाइए। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। आप जब एग्जाम देने से पहले इस पन्ने को एक बार पलट के जाइएगा, करंट अफेयर बिल्कुल गलत नहीं होगा। 13वां, दीपांशी नेताम और दिव्यांशु नेताम को किस प्रतियोगिता के फायर इवेंट में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। ऑप्शन ए एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक, ऑप्शन बी यूथ ओलंपिक हंगरी, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ गेम मेलबर्न, या ऑप्शन डी एशियन चैंपियनशिप बाली। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीपांशी नेताम और दिव्यांशु नेताम दोनों कहाँ के मूल निवासी हैं। आपको बता दूं ये दोनों भिलाई के हैं, दोनों बहनें हैं। दीपांशी और दिव्यांशु दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, और इनका जो है एशियन चैंपियनशिप बाली में जो है भारतीय टीम की ओर, ठीक है, फायर इवेंट में भाग लेने के लिए चुना गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली दोनों बहनें हैं। उन्होंने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल में भाग लिया था, उसके बाद इनका सिलेक्शन जो है यहाँ हुआ है। आयोजन कब है? 17 जून, 17 से 23 जून 2025 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें भारत का वो दोनों प्रतिनिधित्व करेंगी और ये दोनों जो है विशेषकर छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं, भिलाई की। ठीक है, तो इसको अच्छे से और नोट डाउन करके रखिएगा एक जगह। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। फास्ट होगा तो बिल्कुल, लेकिन इतना फास्ट तो चलता है, इतना फास्ट पढ़ाना ही है, इतना फास्ट आपको तैयार करना ही होगा। 14वां, तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2025 में प्रति मानक बोरे की कितनी दर पर भुगतान किया जाएगा और इस बार भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा। ऑप्शन ए 4,000 रुपए नगद, ऑप्शन बी 5,000 रुपए ऑनलाइन,
ऑप्शन सी 5,500 रुपए ऑनलाइन, ऑप्शन डी 6,000 रुपए जन धन योजना के माध्यम से। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है आपको। यहाँ पर जो है प्रति मानक बोरे की दर कितनी है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, 5,000 से 5,500 कर दिया गया है और इसका भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4,000 भुगतान किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 1,500 बढ़ाया गया है और 1,500 बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा है। एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा आप सभी से कि एक बोरा तेंदुपत्ता में कितने पत्ते होते हैं, एक मानक बोरा में? ठीक है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और ये एग्जाम जो है मेरे सॉरी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एक मानक बोरा तेंदुपत्ते में कि पत्तों की संख्या कितनी होती है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, इसका आंसर मैं कल दूंगा, आप आज कमेंट करके बताइए। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा को किस योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में योगदान के लिए, ऑप्शन बी देश में पहली बार औषधीय धान किस्म एवं उच्च उपज वाले धान के विकास हेतु, ऑप्शन सी जैविक कृषि अनुसंधान में नवाचार के लिए, या ऑप्शन डी मृदा संरक्षण तकनीक विकसित करने हेतु। दीपक, क्या नाम है? डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा निवासी हैं रायपुर के, विशेषता रायपुर के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्या काम किया है? इन्होंने ऐसे धान विकसित किए हैं जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। सोचिए अगर आप चावल खाएंगे तो एक प्रकार से चावल से ही आपकी जो है बीमारियां ठीक हो जाएंगी। देश में पहली औषधीय धान किस्म है उच्च उपज वाले धान के विकास करने के हेतु इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 35 वर्षों तक धान की 10 से अधिक किस्में, जिसमें म्यूटेंट धान की 6 किस्में, औषधि धान की 1 किस्म और 2 हाइब्रिड किस्में शामिल है, विकसित करने में टीम वर्क के साथ कार्य किया है, इसीलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, उन्होंने विक्रम टीसीआर नामक उच्च उत्पादकता वाली धान की किस्म विकसित की है। ठीक है, इसके अलावा औषधि गुण वाली जो है धान की किस्म का विकास किया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आप नोट डाउन करके रखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। देश कृषि के क्षेत्र में विशेष संस्थान है ये, और वहां से लाइफ टाइम अचीवमेंट कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वालों को दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। क्रेडा द्वारा हाल ही में केंद्रीय मंत्री के किस प्रमुख योजना के अंतर्गत 20,000 सोलर पंप विकसित करने का आग्रह किया गया? ऑप्शन ए सौभाग्य योजना के तहत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान जिसे कुसुम नाम दिया गया है योजना के तहत, ऑप्शन सी ऊर्जा साक्षरता अभियान, या ऑप्शन डी हर घर ऊर्जा अभियान। 20,000 सोलर पंप स्वीकृत करने का आग्रह किया है और बिल्कुल अच्छी योजना है। उस योजना का नाम आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में कहा जाता है कुसुम योजना, अगर पूरा कहें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेडा द्वारा 20,000 सोलर पंप। कुसुम योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कंपोनेंट ए में है ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, बी कंपोनेंट है किसानों के लिए स्टैंड अलोन सोलर पंप, और सी कंपोनेंट है कृषि पंपों का सोलराइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। विशेषतः कृषि के क्षेत्र में सोलर पंप स्थापित करने की योजना है। शॉर्ट में इसे कहा जाता है कुसुम योजना। एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट कि कुसुम योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो वहां पर कृषि लगाइएगा। ठीक है। 17, निम्नलिखित में से कौन कौन से बिंदु हाल ही में क्रेडा द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए 15,178 घरों के सौर विद्युतीकरण हेतु निधि स्वीकृति करने हेतु, ऑप्शन बी तातापानी में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी स्टेडियमों में ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट तो आपको पता ही होगा, ये तो हुआ ही है। इसके साथ साथ याद रखिएगा तातापानी में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट
और 1578 घरों में सौर विद्युतीकरण हेतु निधि स्वीकृति की गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह क्रेडा के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसमें से सभी के लिए जो है वो स्वीकृति मिल गई है, सभी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आवाज क्लियर है? ओके। कुछ भी होता है, आवाज नहीं आता है तो कमेंट कर दिया कीजिए, है ना। कभी कभी आवाज बंद हो जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं सर आवाज नहीं आ रही है, तो कमेंट करके बताया कीजिए आवाज नहीं आता है। ठीक है। 18, राज्य शासन द्वारा जारी कुल 103 करोड़ की राशि किस प्रकार के निकाय जनप्रतिनिधियों की निधियों के रूप में वितरित की गई? ऑप्शन ए महापौर निधि और पार्षद निधि, ऑप्शन बी अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि, ऑप्शन सी महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि, फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री शहरी विकास निधि। राज्य शासन द्वारा 103 करोड़ रुपए जारी की गई है और यह विशेषता जारी की गई है महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि के लिए। पता ही होगा सभी को, सबका बढ़ गया है तो और पैसा मिलेगा उनको। ठीक है, तो 103 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। डायरेक्ट अमाउंट पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए प्रश्न है। 18वां हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की और देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कहता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिए। 2025-26 के लिए महापौर और अध्यक्ष निधि की प्रथम किस्त के रूप में लगभग कितनी राशि जारी की गई है? ऑप्शन ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 30.63 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 72.33 करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 21.96 करोड़ रुपए। बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि ऐसे डेटा जो है आप याद नहीं रख पाते हैं। एग्जाम में डेटा जब आते हैं तो अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। ठीक है, बता देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है 30.63 करोड़ रुपए है और ये प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है महापौर अध्यक्ष को। और टोटल जो है कितना है, 103 करोड़ रुपए। प्रथम किस्त 50% के रूप में 30,63,75,000 की राशि जारी की गई है। ठीक है, महापौर निधि के लिए। ठीक है, महापौर में 10.12 करोड़, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 10.50 करोड़, नगर पंचायत का अध्यक्ष निधि के लिए 10.01 करोड़ रुपए प्रथम किस्त है। ठीक है, लगभग 50%। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, सभी की सैलरी बढ़ा दी गई। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। सभी अपना आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए भाई, और कैसा लगता है क्लास, ये तो कमेंट कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।